वेद और पुराणों के पुराण इतिहास के विद्वान श्री राम वेदाचार्य जी आपके सामने। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परमहंसाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। माँ गंगा की जय। माँ यमुना की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर
क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के मन और वाणी को पवित्र करें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के। गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। परम आनंदमय मूर्ति भगवान, जो जगत सृजक, जगत पालक, जगत संहारक प्रभु, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो नियंता और नायक हैं, ऐसे प्रभु जिनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंसों की पावन संहिता को नमन करते हुए, धेनु मानस ग्रंथ को नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए, मन और वाणी से नमन करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत करते हुए, यहाँ के स्थानीय देवता भगवान गुरुदेव द्रोणाचार्य की पावन नगरी के स्थान देवता श्री तपकेश्वर महादेव को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित अलग अलग जगह से आई हुई सभी देव डोलियों को नमन करते हुए, मेरे समकक्ष उपस्थित विप्र समाज, संत समाज, भक्त समाज एवं माताएं बहनें, जिनके हृदय पटल पर श्री राधा रानी का निवास स्थान है, ऐसी माताओं को नमन करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान जो कई जगह पर हमें मार्गदर्शन आदि कराते रहते हैं, ऐसे हमारे आदर्श दुंडी प्रयाग क्षेत्र के सरल सौम्य स्वभाव के धनी, विद्वानों में विद्वता रखते हुए श्री डॉक्टर राधे स्वामी खंडूरी जी को नमन करते हुए, मेरे समकक्ष उपस्थित क्या नाम वरुणा घाटी के उत्तरकाशी विद्वान, विद्वता में श्रेष्ठ श्री गुरुदेव भगवान, जो भगवान जगन्नाथ, जो पूरे जगत के स्वामी हैं, उस स्वामी के मठाधीश श्री गुरुदेव शिवपाल जी गुरुदेव को नमन करते हुए एवं यतत स्थान के देवताओं को नमन करते हुए साष्टांग दंडवत। प्रारंभ में परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करें, जिनकी कृपा से, अहेतु की कृपा से यह सुलभ अवसर हम सबको प्रदान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। श्री हरि भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदः, यह पावन ग्रंथ आरोग्य देने वाला है, पुण्य देने वाला है, आयु देने वाला एवं पुष्टि देने वाला है। प्रेमाणव भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर के
इस पवित्र ग्रंथ का वाचन करने से पूर्व यह मनुष्य जीवन, यह मनुष्य उस प्रेमाणव भगवान का उपकारी रहेगा जिनकी हेतु की कृपा से हमें यह सदग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनके स्वाध्याय अध्याय से हमें बार बार नए नए मार्ग प्रदान होते हैं, नए नए मार्ग सुलभ प्राप्त और सही मार्ग प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रेमाणव भगवान को हम सभी का बारंबार प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। यह भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। यदि हम किसी से मिलते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। या संस्कृत जानने वाले संस्कृति के लोग जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। तो हम जहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हैं, यह वह विद्यालय है जहाँ पे व्याकरण के द्वारा आपको शब्द को खोल करके प्रस्तुत किया जाता है। हमारे यहाँ व्याकरण में कहते हैं यदि आधा मात्रा भी छूट जाए तो ऐसा उत्सव मनाते हैं जैसे पुत्र हुआ हो। अर्धमात्रा लाघवेना पुत्रोत्सव मन्यन्ते इति वैयाकरणः, ऐसा उत्सव व्याकरण वाले मनाते हैं। हम ऐसे विद्यालय में बैठे हैं जहाँ पे व्याकरण के द्वारा, यौगिक अर्थ और गूढ़ अर्थ के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह पुरातन समय में ऋषियों ने प्रश्नादि एवं उत्तर के द्वारा यह ग्रंथ, यह सदग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। तो जब हम किसी से परस्पर मिलते हैं तो सर्वप्रथम नमस्ते कहते हैं, प्रणाम। तो यह वाक्य है या शब्द, अधिकतर दिखने में तो शब्द लगता है लेकिन यह शब्द नहीं अपितु तो वाक्य है। नमः सभी लोग जानते हैं नमस्कार, ते आपको, मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। या अधिकतर लोग कहते हैं सोहम, तो सह अहम, वह मैं ही हूँ। तो जहाँ इस प्रकार से व्यवहार, प्रणाम आदि का सर्वप्रथम किया जाता है तो वहाँ पे द्वेष या लड़ना किस बात का। क्योंकि मानस में गोस्वामी दास जी का लिखा हुआ एवं काकभूषणी जी के मुख से गाया हुआ यह पद है, निज प्रभु मई देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जब सब मेरे प्रभु के हैं, सब हमारे ही हैं, तो लड़ना कैसा। तो सर्वप्रथम प्रणाम से प्रारंभ करते हुए आज हम सब का यह सुलभ अवसर हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज की अहेतु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो हमें मार्ग सुलभ हो, सदमार्ग सुलभ हो, तो ये हमें कैसे प्राप्त चले, कैसे पता चलेगा। तो उपनिषद कहते हैं विद्याचा यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्यु तीर्थवा विद्यया मृतमस्नुते। यानी यदि आपके सामने दो पात्र रखे हैं, एक विद्या का एक अविद्या का, यानी एक पुण्य का एक पाप का, एक अमृत का एक मृत्यु का, तो आप किस पात्र को चुनेंगे। तो किसी से भी कहा जाए तो सभी कहेंगे कि हम अमृत पात्र को, पुण्य पात्र को चुनना चाहेंगे। तो यही सद्ज्ञान हमें यह ग्रंथ सुलभ कराते हैं, यह विद्यालय हमें सुलभ कराता है, जो आज हम सब अपने अपने रास्ते से भटक चुके हैं। क्योंकि यदि देखा जाए वास्तविकता में गाय ही वह मूल तत्व है जिसके द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष हो, लाभ हो, पुण्य हो, अर्थ हो, या किसी विद्या की प्राप्ति हो, या कोई भी संकल्प आपका हो, तो वह
गाय से ही सुलभ प्राप्त हमें हो सकता है, क्योंकि वह परमात्मा अवतार भी गौ ब्राह्मण हितार्थाय, वह परमात्मा अवतार भी गौ के लिए लेते हैं, ब्राह्मण के लिए लेते हैं। और परमात्मा के मुख गौ को कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है, वो ब्राह्मण को कहा जाता है। तो यहाँ पे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वह परमात्मा सबसे पहले विप्र जो विवेक प्रधान हो उस ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं, धेनु गाय के लिए अवतार लेते हैं, फिर आता है देवताओं के लिए, फिर आता है संतों के लिए। तो सर्वप्रथम उस परमात्मा ने कहा कि मैं गौ के लिए अवतार लेता हूँ, ब्राह्मणों के लिए अवतार लेता हूँ। आज यह गौ बहुत कष्ट में है और यह ब्राह्मण बहुत कष्ट में है। क्यों कष्ट में है? अब यह प्रश्नोत्तर होते रहते हैं। प्रश्नोत्तर हुआ, हमें भागवत सुलभ हुई, प्रश्न पूछा गया, भगवान यह राम है, यह अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, यह राम है, यह भगवान है। एक राम अवधेश कुमारा, और उनका चरित्र विदित संसारा, उनका चरित्र सब जानते हैं। तब हम जा करके हमें रामायण प्राप्त हुई। प्रश्न पूछा गया, भगवान कैसा मरा जाए, मरण कैसा हो, हमें भागवत सुलभ हुई। प्रश्न पूछा गया कि हमें मोक्ष इस कलयुग में सुलभता से कैसे प्राप्त हो, क्योंकि इस कलयुग में तप करना, ध्यान आदि करना कई बार असंभव हो जाता है, तो हमें सुलभता से कैसे प्राप्त हो। तो परमात्मा ने वह गाय हमें प्राप्त कराई, वह धेनु हमें प्राप्त कराया। तो हम ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि अधिक वक्ताओं का भी समय है, तो हम जो ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ है वह है वाराह पुराण। वाराहम द्वादशम प्रोक्तम, यह भगवान का द्वादश पुराण है, 12वां पुराण है। और वेद कहता है द्वादशांगो वही पुरुषः, वह परमात्मा द्वादश अंगों का है। उस परमात्मा का शरीर में द्वादश अंग हैं। यह जो पुराण मुझे प्राप्त हुआ, यह भगवान की अहेतु की कृपा है, सदगुरुदेव भगवान के अहेतु की कृपा है कि द्वादश अंग वाला, द्वादश संख्या वाला यह 12वां पुराण वाराह पुराण मुझे प्राप्त हुआ है। कल हम सभी ने श्री सदगुरुदेव मुख से वाराह भगवान की कथा को श्रवण किया। हम सब सार रूप में उस ग्रहण को, उस तत्व को समझेंगे। वाराह पुराण में लिखा है, एवं गौस्थल के पुण्य महाभागवता शुचि करोति शुभ कर्माणि शीघ्र मुच्चेत किल विशाल। यदि कोई भी व्यक्ति गौशाला में जाकर के या जहाँ गोबर का लेपन किया जाए वहाँ पाठ पूजा तप जप आदि करता है तो उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती है और उसके जितने भी पाप होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। यह वाराह पुराण को भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि यह वाराह पुराण घृत सम्मित है। यह समझो जैसे घृत है, इस प्रकार से यह वाराह पुराण है। और जो गौ पे हत्या करता है या गौ पे अत्याचार करता है उनके लिए लिखा है रौरवेषु च पच्यन्ते वर्ष कोटि शतम घरे। वह रौरव नाम के नरक में जाकर के अनेक कष्टों को भोगता है, अनेक ताप सहन करने पड़ते हैं उसे, उस जीव को रौरव नरक में जाकर के। फिर उसके बाद शतकोटि यानी करोड़ों वर्षों तक वह जीव जब रौरव नरक से निकलता है तब जाकर के वह विष्ठा का कीड़ा प्राप्त होता है और विष्ठा का कीड़ा बनता है, वह जन्म लेता है, मरण होता है। यदि हम विष्ठा का कीड़ा ना बनना चाहिए और फिर जन्म प्राप्त न करना चाहिए तो वेद का वचन है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ही शाखा से शुक्ल यजुर्वेद जी कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। जो उस परमात्मा को, उस तत्व को जान लेता है फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में फिर आना जाना नहीं पड़ता है,
फिर वहाँ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है, उस परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हम सभी यह तप धर्म आदि करते